और आज की इस वीडियो में हम लोग समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। देखिए जो खाड़ी युद्ध हुआ था, एक्चुअल में जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध था उसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? तो जो युद्ध हुआ था ना उसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था और जो युद्ध हो रहा था ना पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में उसको लाइव दिखाया जा रहा था। जिस प्रकार से पबजी फ्री फायर वाला गेम होता है ना, मारते हैं बंदा को, तो उसी प्रकार से वहां पर भी बंदा को मारा जा रहा था और लाइव पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। एक का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध किसको बोला जाता है? इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को ही प्रथम खाड़ी युद्ध बोला जाता है। इराक क्या करता है? कुवैत पर हमला कर देता है, इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका बचाव के स्वरूप, ठीक है, लड़ाई जब होता है, ये जो इराक कुवैत अमेरिका लड़ाई एक्चुअल में जो है इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे जब आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा तो हर एक चीज को क्लियर अच्छे तरीके से कराया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। देखिए इराक ने कुवैत पर हमला कब किया था? तो 1990 के अगस्त के महीना में। प्रथम खाड़ी युद्ध को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा है। देखिए इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। जो अमेरिका के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उसने क्या कहा? इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या? कंप्यूटर युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है भाई हमारा फरवरी 1991 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1991 में ये हुआ था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। देखिए एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलेंगे, और आगे जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो वहां पर यूएनओ के बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए जब भी किसी भी मतलब अगर विश्व स्तर पे जो लड़ाई होगा, यानी कि दो देशों के बीच अगर लड़ाई होता है तो यूएनओ से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। तो अमेरिका बिना परमिशन लिए ही इराक पर आक्रमण कर देता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि अमेरिका का कितना दादागिरी है। पहला बात जापान में परमाणु बम गिराया, हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर पे परमाणु बम गिराया, वो भी एक दादागिरी टाइप का ही था। और यहाँ पर देखिए बिना कुछ पूछे, बिना परमिशन लिए ही इराक पर डायरेक्ट आक्रमण करना भी क्या है? एक प्रकार का दादागिरी ही है। तो अमेरिका हर बार अपना दादागिरी दिखाता है। तो याद रखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बोल रहा है, जो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बात नहीं माना और सीधे इराक पर आक्रमण कर दिया, तो कौन सा देश था? तो अमेरिका था। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास की ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था। यह भी हमारा अमेरिका के द्वारा ही चलाया गया था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो देखिए भाई अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी। तो अमेरिका का ही, मतलब वहां पर मैक्सिमम सेना था। जितना भी सेना था उसमें 75% जो सैनिक था वह अमेरिका का ही था। याद रखिएगा 75% सेना उसमें अमेरिका का ही था और 25% सेना मतलब दूसरे देशों का था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ। यह हमारा हुआ था सितंबर 2001 में, जिसको हम लोग 9/11 की घटना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 9/11 की घटना। 11 से हो गया आपका डेट और 9 से हो गया आपका सितंबर, यानी 11 सितंबर को यह घटना घटा था, इसलिए इसका नाम हो गया 9/11, यानी कि 9/11 की घटना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 9/11 की घटना के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ये जो घटना है 11 सितंबर 2001 को घटा था।
इसमें 19 किडनैपरों ने क्या किया था भाई, अमेरिका के बहुत सारे विमानों को हाईजैक कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब देखिए वो क्या क्या विमान सबको टकराने मतलब लगा, ठीक है। पहला विमान को कहाँ टकराया देख लीजिए, तो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी जो टावर था वहां पर पहला विमान को टकरा दिया। दूसरा विमान को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा दिया। तीसरा विमान को पेंटागन से टकराया, और जो पेंटागन है ना भाई, वो अमेरिका का क्या है, रक्षा विभाग का मुख्यालय है। जो रक्षा विभाग है अमेरिका का, उसका मुख्यालय पेंटागन में है, और वहीं पर तीसरा विमान को टकरा दिया। चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये पहले ही पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा ये सब चीज। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, या फिर कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। दोनों क्वेश्चन का एक आंसर वो हो जाएगा इराक, ठीक है। और इराक पर आक्रमण कौन किया था, अमेरिका किया था, जो हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको कंप्यूटर युद्ध भी हम लोग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों प्रसिद्ध है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये अमेरिका का रक्षा विभाग का क्या है भाई, मुख्यालय है, इसीलिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 9/11 से आप क्या समझते हैं, तो यह है कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उत्तरी टावर दक्षिणी टावर दोनों पर, पेंटागन में भी, ठीक है, हमला हुआ था 9/11 की घटना से ही। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए यहाँ पर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो ये हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। देखिए अमेरिका ऐसा देश है ना जो एक बहुत ही अपने बजट का, देखिए जो उन लोग बजट बनाता है, अभी हाल फिलहाल में भारत देश का भी बजट मतलब पारित हुआ, तो अमेरिका जो बजट बनाता है ना, तो उसमें मैक्सिमम जो पैसा खर्चा करता है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पे, आपका जाके सेना में करता है, विकास में, रक्षा में, हथियार में, ये सब में करता है उन लोग। देखिए एक्चुअल में करना भी जरूरी है क्योंकि देश इसी से मतलब मजबूत बनता है। कोई बाहर वाला आक्रमण करने के लिए 10 बार सोचेगा कि उस देश के ऊपर आक्रमण करें या फिर नहीं करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 क्या है कि नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जॉर्ज बुश ने। किसने किया था भाई, जॉर्ज बुश ने। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला कर दिया, तो कुवैत पर हमला किया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और इराक, कुवैत और अमेरिका का जो लड़ाई हुआ था उसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर जॉर्ज बुश ही होगा, ठीक है, जॉर्ज बुश हो जाएगा नई विश्व व्यवस्था जो है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया, तो ये हो जाएगा भाई अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 18 हमारे पास क्या है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, तो इराक के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु अप्रसार संधि जो है इस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया है, तो किसने किया है भाई, तो देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। देख लीजिए, याद रख लीजिए, यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो केवल केवल बचकर कौन रहता है, अमेरिका, 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 और उसी का प्रभुत्व, उसी का दादागिरी चलता है, उसी का वर्चस्व चलता है। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है। किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया, तो बांग्लादेश युद्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, तो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसको हम लोग 9/11 की घटना बोलते हैं, ये हुआ था हमारा 11 सितंबर 2001 को, ठीक है, 11 सितंबर 2001 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, तो इसमें क्या हुआ था, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो भाई टोटल मिलाकर 50 उसमें राज्य है। 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 26 क्या देख लीजिए। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी कब? तो 2014 के अंत तक, 2014 के लास्ट तक ये निकल जाएंगे। और ये भाई देखिए एसबीपीडी बुक में जो दिया हुआ था मैंने आप लोगों को वही बता दिया, क्योंकि एक दो जगह पे कुछ अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो जो बुक का था मैंने आप लोगों को बुक वाला बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? दो शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, दो शहर पर बम गिराया था, ठीक है। तो नागासाकी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हिरोशिमा कहीं पर भी नहीं दिया है, ये हाशिमा है, हिरोशिमा नहीं है, ठीक है। तो एक हिरोशिमा पे गिराया था और एक नागासाकी पे गिराया था। एक 6 अगस्त को गिराया था और एक 9 अगस्त को गिराया था, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराया था और एक 9 अगस्त 1945 को गिराया था। दो बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पर हमला किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इसका आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्न में से किस देश ने खुले दीवार की नीति अपनाई? तो भाई चीन ने क्या है? खुले दीवार की नीति को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही क्या है? पूरे विश्व को इंटरनेट की सुविधा दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो इराक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया शायद, याद रखिएगा, यहाँ पर इराक इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे भाई? तो ये हमारा अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा आज का ये जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा सेशन था खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।